नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तान्या अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए और एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं सिक्कों के बारे में या फिर कॉइन्स के बारे में। हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें सिक्कों से लेकर क्या किए जा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी सिक्कों से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ बात करते हैं। सिक्कों के अध्ययन, सिक्का तो हम समझ रहे हैं ना, या कॉइन। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, या फिर उसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है जेम्स प्रिंसेप को। किसको कहा जाता है, जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। उसके पश्चात अगर हम देखेंगे तो होगा क्या, सबसे प्राचीनतम जो सिक्का हमें है, हमारा है, उसमें हम देखेंगे उसमें नाम आता है पंचमार्क सिक्कों का, या फिर क्या कहते हैं आहत सिक्के के नाम से उन्हें जाना जाता है। आहत सिक्कों के बारे में बात की जाए, क्या है आहत सिक्कों के बारे में बात की जाए, तो यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। जिसमें क्या किया गया था, मार्क्स करके, मतलब कि उस पर क्या किया गया था, आहत करके या फिर उन्हें चोट पहुंचाकर क्या किए गए थे, उनमें चिन्ह बनाए जाने का कार्य किया गया था। उसके पश्चात आप देखेंगे मामला क्या होता है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचमार्क सिक्कों के बारे में व्याख्या और उस पर विशद विवरण किसने दिया था या विस्तृत विवरण किसने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, ई जे रैप्सन महोदय। किसने, ई जे रैप्सन महोदय ने क्या किया था, इस पर विस्तृत व्याख्या और क्या किया था, इसके बारे में जानकारी देने का कार्य किया था। इसके पश्चात और एक पॉइंट देखेंगे, अभी गुप्त काल के सिक्कों से क्या किए जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गुप्त काल के क्वेश्चन में देखेंगे तो होता है क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है बयाना से। किससे, बयाना से क्या मिले है, गुप्तों की सिक्कों की निधि मिली है। उसमें आप देखेंगे कि बयाना कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है बयाना राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान रखना है। और उसके बाद पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में कि सबसे ज़्यादा सिक्के बयाना निधि से किसके प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके प्राप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के प्राप्त हुए हैं। लगभग उनके जो सिक्कों की संख्या थी वो 961 थी। कितनी थी, 961 थी। और इसके पश्चात गुप्त काल में और एक सिक्के के बारे में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा मिलावटी सिक्के, सबसे ज़्यादा मिलावटी सिक्के या फिर सबसे कम सोने के सिक्के, मतलब कि सोने की मात्रा जिसमें सबसे ज़्यादा कम रही है, उसका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है विष्णुगुप्त। क्या है, विष्णुगुप्त जो है, जो क्या है गुप्त वंश का अंतिम शासक है, उसके सिक्कों में सबसे ज़्यादा मिलावटपना देखने को मिलता है। यह मतलब उसमें ध्यान रखना है कि सोने के सिक्कों की सोने की मात्रा क्या है वहाँ पर कम देखने को मिलती है। तो ये सूचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को कमेंट करके एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।